नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड की सक्सेस स्टोरी है। इनका नाम है मिथिल और भागलपुरा से इन्होंने सक्सेस स्टोरी भेजी है। वाह! क्या बात है। मैं आपको एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आई एम मिथिल फ्रॉम भागलपुरा कि मेरी शादी के लिए एक फैमिली में एक लड़की देखी गई थी जो कि हमारे किसी फैमिली के पर्सन ने ही बताई थी और ये एक अरेंज मैरिज थी। मेरी एज अभी 36 इयर्स हो गई है, इस वजह से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बना हुआ था और सब ये भी कहने लगे थे कि अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़कियों के ऊपर ही प्रेशर होता है, लड़कों के ऊपर भी एज हो जाने के बाद में प्रेशर होता ही है। मेरा इसके पहले एक रिलेशनशिप था जो टूटा था और जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी शादी कास्ट की वजह से किसी और के साथ में हो गई थी। लेकिन अब मैं अपनी नई लाइफ़ को शुरू करना चाहता था, तो अरेंज मैरिज के लिए लड़की देखी जानी शुरू की गई। तो एक फैमिली में से किसी फैमिली मेंबर ने एक लड़की और उनकी फैमिली के बारे में बताया, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनकी भी जब हमारी मुलाकात हुई तो कुंडली मैच की गई। लेकिन वो लड़की मुझे देखते ही पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और वो लड़की को भी मैं पसंद आ गया था। हमारी व्हाट्सएप पे बात होनी शुरू हो गई थी। 1 महीने तक हमारी बात हुई, लेकिन उसके बाद में हमारी बात बंद हो गई क्योंकि हमारी कुंडली एक-दूसरे के साथ में मैच नहीं हुई। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू हुआ कि मेरी और उनकी शादी हो रही है और सब परिवार की खुशी-खुशी ही हमारी शादी हो रही है। वो जो लड़की नो कॉन्टैक्ट में चली गई थी, 2 महीने के बाद उसने खुद ही कॉन्टैक्ट किया और उसने मुझसे बात भी की कि उसकी फैमिली अभी भी मुझसे ही शादी करवाना चाहती है और घर पर आपके बारे में अक्सर बात भी होती है। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं एकदम से स्माइल करने लगा क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं ना तो ग्रैटिट्यूड कर पा रहा था, ना कोई अफ़र्मेशन ही दे पा रहा था। मेरे माइंड से ये चीज़ सिर्फ़ इसलिए भी निकल गई थी क्योंकि मेरे फ़ादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो आईसीयू में चले गए थे। तो मैं उस सारी चीज़ों में बिज़ी हो गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे डिटैच हो जाऊँगा और ऐसे चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएँगी। फिर उनकी फ़ैमिली ने हमारी फ़ैमिली से मिलने का सोचा, मेरे पापा तब तक ठीक भी होके आ गए और फिर मेरे फ़ादर ने कहा कि देखो कुंडली मैच नहीं हो रही है, तो ना करना ही बेहतर है। तब मैंने कहा कि पापा हमारे दिल मैच होते हैं, वो लड़की और मैं बात करते हैं। कुंडली अगर साइड रख के देखी जाए तो हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। तब मेरे पापा ने थोड़ी-सी मेरी बात मानी और फिर से फैमिलीज़ मिली और उसके बाद में वो रिश्ता पक्का हो गया। मैंने कोई भी मैनिफेस्टेशन का अलग से मेथड नहीं किया था। हाँ, मैं शुरू में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद में मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईज़ी ये था क्योंकि आई एम अ बिज़नेसमैन, मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं बहुत सारे लंबे-लंबे मेथड कर सकूँ। तो मुझे लगा कि पूरे दिन में 15 मिनट का ग्रैटिट्यूड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। बस मैंने वही किया था और मैंने कुछ भी नहीं किया था। डिटैच होने पर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगा। पर मेरे फ़ादर की तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो अपने आप ही छूट गया था और मेरा ऐसे ही मैनिफेस्ट भी हो गया। आज मैं सोचता हूँ तो मुस्कुराता हूँ और ये सक्सेस स्टोरी भी आपको मैं मुस्कुरा-मुस्कुरा कर के लिख कर के भेज रहा हूँ। थैंक यू। आपने लिखा भी बड़ा प्यारा है यार, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने कोई भी मेथड नहीं किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये पॉज़िटिव रहे और अपने आप को शांत रखा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड फ़ॉलो किया और डिटैच हो गए। ऑब्वियसली ऐसी स्थिति किसी के साथ आएगी कि पेरेंट की तबीयत ख़राब है, पेरेंट या घर में कोई भी, अगर किसी की तबीयत ख़राब है और वो आईसीयू में है या ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो इंसान के दिमाग में फिर उसका मैनिफेस्टेशन नहीं आता, उसके दिमाग में बहुत कुछ और चल रहा होता है। तो उसमें इनका डिटैच हो गया, अपने आप लड़की से बात होनी स्टार्ट हो गई, लड़की ने बात करी, कॉन्टैक्ट किया और सारी चीज़ें हो गई और बस इनकी भी फैमिली से मान नहीं रहे थे कुंडली की वजह से, लेकिन इन्होंने समझाया तो इनकी फैमिली भी मान गई और जी रिश्ता पक्का हो गया। कांग्रेचुलेशंस, मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए, चलिए हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आप दोनों को दोनों पसंद हो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी से बहुत प्यार कर रहा होता है
अब उसकी शादी किसी और से हो जाती है। अब ऐसे में जो नया इंसान उसके साथ जुड़ता है, उसको वो रिश्ते में वो चीज़ें नहीं दे पाता है। तो ऐसा ना करें, अगर ऐसा कुछ है भी, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो पिछली दुनिया को पीछे छोड़ कर के नए इंसान के साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है। और अगर ऐसा मजबूरी होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्योंकि अपनी लाइफ़ खराब करना सेंस नहीं बनता है, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।